CUT का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि CUT होता क्या है, कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं और ये कब इसका फॉर्म आता है, कब इसका पेपर होता है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। CUT का फॉर्म जो है वो जनवरी आखिरी में आता है या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है और इसका एग्ज़ाम जो है मई जून के आसपास हो जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा बच्चा इसको अप्लाई कर पाता है। क्लास 12th में जो बच्चा है या फिर क्लास 12th का जो बच्चा पास आउट हो चुका है वो इसमें बैठ सकता है, CUT का फॉर्म भर सकता है। अब बात करते हैं कि CUT हमें देना क्यों चाहिए। जैसे कोई बच्चा अगर मैथ्स का है, ठीक है, कोई बच्चा मैथ्स लिया है क्लास 12th में तो वो इंजीनियरिंग के लिए क्या देता है भाई, JEE मेंस या फिर JEE एडवांस का एग्जाम देता है। सिमिलर अगर कोई मेडिकल के लिए जाना चाह रहा है तो नीट का पेपर देता है। इसी तरह अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई जैसे AMU हो गई, DU हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, इन सभी यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है तो उन सभी के लिए एक कॉमन जो है एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे हम लोग CUT बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इससे क्या होता है कि सभी जो कॉमन यूनिवर्सिटी है उसमें एक ही साथ आप पेपर दे सकते हो। अब बात करते हैं कि CUT का एग्जाम पैटर्न क्या है। CUT जो है जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है भाई वो लैंग्वेज टेस्ट का है, दूसरा है डोमेन टेस्ट का एंड थर्ड अगर हम लोग बात करें तो जनरल टेस्ट है। डोमेन टेस्ट एंड जो फर्स्ट वाला पार्ट है लैंग्वेज टेस्ट। अब इसकी अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम जो है आप 13 लैंग्वेज में से किसी भी, मतलब कि आप कोई भी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो। 13 लैंग्वेज में आपका हो जाता है हिंदी, इंग्लिश, असमिया, उड़ीसा, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अगर लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको ऑप्शन मिलता है पूरे 33 लैंग्वेजेस का, जिसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन टेस्ट की बात करें तो अगर कोई बच्चा मैथ्स लिया है या फिर साइंस बैकग्राउंड से है वो PCM के साथ बायो ले सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड फिर बायो। अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है तो अकाउंटेंसी, BST एंड इकोनॉमिक्स। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे केयरफुल्ली सुननी चाहिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, जिस भी कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उस कोर्स में आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, इस पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इस पे जरूर ध्यान देना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है भाई आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकेंड पार्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड पार्ट है GK का जनरल नॉलेज। ठीक है, डोमेन टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, डोमेन टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 45 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, 45 के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव MCQ बेस मिलेंगे। बात करते हैं GK की या फिर GT की बात करते हैं। GT में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 50 क्वेश्चंस आएंगे और उसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। मतलब कि आपको टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, क्योंकि ये आपका एग्जाम NTA कराता है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, पूरा ऑल ओवर इंडिया करा रही है, तो भाई लेवल तो अप होगा ही। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो भाई सिलेबस जो भी NCERT में है वही आपका सिलेबस रहने वाला है। जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो पूरा का पूरा NCERT बेस पे ही है आपका ये एग्ज़ाम कराता है। और एग्ज़ाम की बात मैंने पहले ही बता दी है कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है अभी आपका जनवरी आखिरी में या फिर फेब के फर्स्ट वीक में आएगा। उसके बाद आपको 2-3 मंथ का समय मिलेगा, मई जून तक आपका जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो बोर्ड के जस्ट बाद, मतलब 1-2 मंथ के बाद आपका वही मई जून के आसपास इसका एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिस भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास एक बेहतरीन मौका है, तो आप अभी से CUT की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी से CUT की तैयारी करो, बोर्ड की तैयारी छोड़ दो। बोर्ड की तैयारी करते रहो, साथ साथ CUT के भी क्वेश्चंस देखते रहो, जिससे आपको क्लास 12th के बाद कॉलेज ढूंढने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि आप पूरा ब्लैंक हो जाए कि आपको कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। तो अभी से अगर आप तैयारी किए रहोगे तो आपको कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा जस्ट बोर्ड के बाद। ठीक है बच्चे, तो ये CUT की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद आप सभी का।